हम में से बहुत सारे लोग 31 दिसंबर की रात को कोई ना कोई रिजोल्यूशन लेंगे कि हमारा 2025 अच्छा जाए। नए साल में कुछ अच्छा करने का रिजोल्यूशन या कुछ गलत छोड़ने का संकल्प लेंगे। लेकिन 31 जनवरी आते आते ज्यादातर लोगों का रिजोल्यूशन टूट जाएगा, संकल्प टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद हम उतनी कोशिश नहीं करेंगे उस संकल्प को पूरा करने की जितनी संकल्प से हम 31 दिसंबर को वो रिजोल्यूशन लेते हैं और एलिगेशन लगा देते हैं फैमिली पर कि भाई फैमिली की तरफ से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, हमें वो पर्यावरण नहीं मिला, वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, वो साधन नहीं मिले कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते, हम अपने रिजोल्यूशन को पूरा कर पाते। हम अपनी फैमिली को ब्लेम करते हैं, एलिगेशन देना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कॉलेज में फ्रेंड के साथ ना जाने कितने ही ऐसे काम नहीं बल्कि उन्हें कांड कह सकते हैं, बल्कि बुरे काम, ऐसे कांड किए होंगे जिनके बारे में हमारी फैमिली को पता भी नहीं होगा और पूरा पूरा प्रतिबंध लगाया गया होगा, पूरी तरह से मना किया गया होगा हमारे परिवार की तरफ से कि हमें वो काम नहीं करना है। हमारे टीचर्स ने भी हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई होंगी कि हमें वो काम नहीं करना है। उसके लिए ना तो हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, ना किसी की हेल्प मिली, ना हमारे लिए वो एनवायरनमेंट दिया गया और ना हम ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े कि हमने वो कांड किया। और ऐसा भी नहीं है कि वो कांड करने के लिए हमें विफलता ना मिली हो, कितनी बार विफलता मिली, फिर भी हमने वो काम पूरा किया, उस कांड को अंजाम दिया। तब तो हमने एलिगेशन नहीं लगाए कि अरे हमसे ये नहीं होगा, हम ऐसे परिवार में, हम ऐसे पर्यावरण में नहीं पले बड़े, हमारे पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, हमारे पास कोई एफर्ट्स नहीं है। तब तो हमने कोई एलिगेशन, कोई ब्लेम नहीं दिया, उस काम को पूरा किया और वो पूरा भी हुआ। क्यों? क्योंकि उस काम के लिए हमारी शिद्दत थी, लगन थी, जुनून था। जब हमने वो काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए, जिस काम को करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए, ना हमें वो पर्यावरण मिला, ना कोई सपोर्ट मिला, तब हमने वो काम कर दिखाए। लेकिन जब बात आती है अपने करियर्स को बनाने की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, अपनी मंजिल को प्राप्त करने की, तब हम एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। जी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। बल्कि सच तो ये है कि हमारे पास सब कुछ होता है, अगर किसी चीज की कमी होती है तो हमारा जुनून, हमारा जज्बा, हमारा उस कोशिश को पूरा करने के लिए हमारा वो पागलपन, जो पागलपन हमें उस कांड करने के टाइम था, वो कांड हमने किया। क्यों? क्योंकि उस कांड को करने के लिए हमारे पीछे पागलपन था, जुनून था, इसलिए वहां पर एलिगेशंस नहीं दिए। और जी जब कैरियर्स की बात आई तो एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। और दूसरा जो कारण होता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि हम संकल्प तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारा संकल्प विकल्प में परिणत हो जाता है, हमारे पास विकल्प आ जाते हैं और हम कहते हैं अरे वह मंजिल तो हमें पानी ही नहीं थी, वह तो हमें पसंद ही नहीं था, वो तो हम ऐसे ही चल रहे थे, हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी, हमें पसंद ही नहीं था। जबकि वो हमें पसंद होता है लेकिन हम विकल्प चुन लेते हैं। मुझे कहानी याद आ रही है जो हम सभी ने बचपन में सुनी होगी। एक लोमड़ी होती है, वह गुजर रही होती है जंगल से, उसे अंगूर का गुच्छा दिखता है, उसके मुंह में तो पानी आ जाता है, क्या स्वादिष्ट अंगूर होंगे। अब वो उन अंगूरों को प्राप्त करना चाहती है, उन्हें खाना चाहती है, लेकिन वह अंगूर उसकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। तो वह क्या करती है, संकल्प नहीं लेती कि मुझे अंगूर लेने हैं। एक बार के लिए संकल्प आया उसके मन में कि अंगूर मुझे खाने हैं, लेकिन जब वह उसकी पहुंच से दूर थे तो उसने विकल्प चुन लिया कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि उसने अंगूर का स्वाद चखा भी नहीं, बिना चखे ही अपने मन में यह विकल्प बना लिया कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे खाने ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, उनका स्वाद बेकार है, खट्टा है। ठीक यही काम हम करते हैं जब हमें कोई मंजिल नहीं मिलती, हमें जब कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता तो हम कहते हैं जी वो मेरा इरादा ही नहीं था, वो तो मेरे लाइन ही नहीं थी, वो तो मुझे पाना ही नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं था। जबकि कहीं ना कहीं हमारा मन ये कह रहा होता है, हमारी अंतरात्मा कह रही होती है कि वह तेरा लक्ष्य था, तुझे पाना था, तेरी पसंद थी, तेरी चाहत थी, लेकिन हम विकल्प चुन लेते हैं जी हमें करना ही नहीं है। इसीलिए बेशक
बेशक रिजोल्यूशन लीजिएगा, लेकिन सिर्फ संकल्प नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प लीजिएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प कि हमें वो पाना ही पाना है। हम एलिगेशंस नहीं देंगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हर अभाव में भी हम उसे पूरा करेंगे। जब जुनून होगा, जब शिद्दत होगी, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने रेजोल्यूशंस को पूरा भी करेंगे। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को पाया। क्या उनके पास पर्याप्त साधन थे? क्या उन्हें पूरा पूरा सपोर्ट मिला? क्या उन्हें कभी विफलता का सामना नहीं देखना पड़ा, बल्कि इतनी बार उन्हें विफलता का सामना देखना पड़ा कि हम उनकी असफलताओं की गिनती करने में ही अपना धैर्य खो देंगे। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने मुकाम को पाया। इसलिए 31 दिसंबर को जो भी रिजोल्यूशंस लें उसे पूरा करें हर हाल में। उस विकल्प को ना बदलें, उस संकल्प को विकल्प में परिणत ना होने दें, बल्कि अपने संकल्प को दृढ़ संकल्प बनाकर चलें। इसी के साथ आप सभी को आने वाले 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए नववर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द क्यों लगाया? तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं यह अंग्रेजी नववर्ष है, लेकिन हमारे भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है, इसलिए हम अंग्रेजी नववर्ष को भी मनाते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ज्यादा डीपली नहीं बोलेंगे। आप रिस्टार्ट कीजिएगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा, कुछ अच्छा कीजिएगा इस नए साल पे। और बाकी जो हमारा जो भारतीय नववर्ष है उसे भी याद रखिएगा, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वीडियो के एंड में भी उस स्क्रीन पर वह वीडियो आ जाएगी, आप उसे जरूर देखिएगा। एंड नाउ स्टॉप माय वॉइस। थैंक यू सो मच।